दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भूर सिंह लंगेरा के नेतृत्व में आज प्रताप सिंह के न्याय के लिए पूरी की पूरी जो भीड़ है, इस वक्त आप देख पा रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर जो भीड़ है वो अभी कलेक्टर घेराव के लिए रवाना हो चुकी है और थोड़ी देर बाद कलेक्टर घेराव जो है वो किया जाएगा। कलेक्टर घेराव के लिए टीम जो है वो पूरे के पूरे जो लोग हैं वो रवाना हो चुके हैं, जिसकी मैं आप तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं नहीं किसी से भीख मांगते। एक बार सभी साथी नीचे विराजमान हो जाए। बैठ जाओ। कौन से बैठ जाओ। बैठ जाओ। और भी समाज लोग बैठा है और क्योंकि पूरी घटना की जानकारी अजय काफी लोगों ने भी नहीं है। बैठ जाओ। आज से 30 दिन पहले एक तारीख के पास परिवार है। परिवार का आरोप ये है
अलग है। उसे लेकर के हमने 1-2 तारीख को टोटल में विरोध प्रदर्शन किया था और हम वहाँ डटे हुए थे। लेकिन उस वक्त पुलिस के उसने हमारे साथ पहले तो दबाव बनाकर राजीनामा लिखवा के दिया, मर्ज लिखवा के, और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने मना किया, भाई आपने ये मर्ज किस अनुसार लिखवा के दिया, हम मर्ज लिख के नहीं देंगे, हम तो जाँच करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। तो हमें पूरे समाज की नज़रों में धूल झोंकने की नीयत से उन्होंने सब करने के लिए की कॉपी थी उसको तो छुपा कर रखा, और जो दूसरे कागज भर्ती कागज फाड़ करके लोगों को बोला हमने मंच की कॉपी फाड़ दी। हमारे आँखों के सामने मौजूद था टोटल, ठीक है। और लोगों के ऊपर आप देख सकते हैं ये बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही छोटे लोग हैं, इन लोगों के ऊपर अगर उसे दबाव बना करके समाज के वहाँ लोग पहुँचे उससे पहले उन्होंने ये दबाव बना करके पुलिस वाले को ऐसा ही और एक और कोई पुलिस वाले को इन्होंने वो रिपोर्ट लिखी, इन्होंने सब कुछ किया, सिर्फ इनसे अंगूठा करवाया साइन करवाया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हमें पता चला कि उसके शरीर में तो घाव लगे हुए थे, सर पे, कानों पे, हाथों पे जबरदस्त घाव लगे हुए। तो हमने तो सिर्फ उस वक्त हमने तो सिर्फ ये बोला था कि जो आरोपित है वो आरोपी अपने विश्वसनीय लोगों को या भेज दे, किसी को या भेज दे, वो हमें अगर देंगे तो भी हम मान लेंगे। लेकिन आरोपी के पक्ष से जो लोग आए थे उन्होंने भी देखने के बाद मना कर दिया, हम ये बात नहीं छोड़े। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग आए, हमने ये भी पुलिस प्रशासन के लोग आए, वो भी शांति के आज तक कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, इसलिए हम लोगों ने कानून पे भरोसा किया, इस देश के संविधान पे भरोसा किया, और जो पुलिस अधिकारी थे उस पर भरोसा किया। उन पर भरोसा करके लोगों ने कहा कि पुलिस अधिकारी निष्पक्ष जांच करेंगे और हमें न्याय खोलो। उन्होंने क्या किया, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के हवाले ने हमें कायर समझ दिया, हमें कमजोर समझ दिया, हमें मुश्किल समझ दिया, हमें नासमझ समझ दिया। हमने तो उन पर भरोसा किया, उन्होंने सोचा कि ये पूरे समाज के लोग कुछ समझते ही नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, इनको पता नहीं है। इस तरह से हमें मुश्किल, कायर, कमजोर समझकर उन लोगों ने हमारे साथ जो आघात किया, जो धोखा किया, बहुत ही निंदनीय है। उन लोगों ने जो उस केस के अंदर किसी तरह की कोई तफ्तीश नहीं करी, कोई जांच नहीं करी, कोई पूछताछ नहीं करी, कोई किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, अपनी ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने रिपोर्टें तैयार कर दी। परसों 17 तारीख को, और हमने उनको 18 दिन का टाइम दिया। अब देखिए मजे की बात, ये पुलिस प्रशासन अंधा हो चुका है, मुझे लगा बिक चुका है, मेरा खुला आरोप है बिक चुका है। 18 दिन तक उन लोगों ने पीड़ितों के सामने भाई पीड़ितों से बयान तक नहीं, पूछताछ नहीं करी, और जो आरोपित पक्ष है उनसे पूछताछ नहीं करी, उनको गिरफ्तार नहीं करा। आप कम से कम इन्वेस्टिगेशन करते, पूछताछ करते, वो भी नहीं करा। जब 17 तारीख को हमें लगा कि ये जो प्रशासन पुलिस के लोग हैं ये हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग, हमारे समाज के जागरूक युवाओं ने लगभग 100, 150, 200 की संख्या में मिलकर हमने यहाँ जिला मुख्यालय पर विरोध किया, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। उस वक्त हमने इनको खुला अल्टीमेटम दिया था कि हमें 3 दिन आपके पास समय है, 3 दिन में अगर हमें न्याय दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाड़मेर की सड़कें जाम होगी और फिर जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। लेकिन शायद इन्होंने हमारे उस अल्टीमेटम को कम आंका, हमारी उस आवाज़ को कम आंका, ये लोग सोते रहे, इनकी आंखें नहीं खुली। जब परसों सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से मतलब माहौल बना, लोगों को पता चला कि वास्तव में लोगों के अंदर बहुत सारा आक्रोश है, समाज में बहुत सारा आक्रोश है, और कल हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये जब पुलिस प्रशासन के पास ये रिपोर्ट गई तो वो हड़बड़ा कर चोटन डिप्टी साहब भी कल शाम को 5 बजे दौड़ करके बाड़मेर आया, और यहाँ के जो अधिकारी है वो भी मिले, और हमारे समाज के जो डेलीगेशन था, हमारे समाज का जो 10 लोगों की टीम थी, उनको हमें बुलाया वहाँ। हम लोग वहाँ गए तो वो कागज आगे पाछे कर रहे थे। मैंने कहा भाई इस कागजों में तो कुछ है ही नहीं, क्या है, आपने कौन सी जांच की? उन्होंने जो आरोपी पक्ष है उनको तो क्लीन चिट दी थी,
एकदम क्लीन चिट दी थी, बस कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपको लगता है, आपने जांच करी है, आपने क्लीन चिट दी थी, आपको लगता है कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आप सब लिखित में दे दो या सार्वजनिक रूप से जनता के सामने पब्लिकली ये बोल दो कि कुछ हुआ नहीं है, बात खत्म हुई। आप ऑफिस से बाहर नहीं निकले, अपने ऑफिस में बैठे बैठे आपने जाँच कर ली। जो आरोपित थे उनको आपने पूछताछ नहीं करी, जो पीड़ित थे उनको पूछताछ नहीं करी, बयान नहीं लिए, और जो गवाही थे उनको आपने पूछताछ नहीं करी। जबकि हमने कल एक गवाही उनके जो गांव का है, वो गवाही भी हमने उच्च अधिकारियों के सामने पेश किया, जो जिसके पास फोन है। जब 1 तारीख को प्रताप सिंह के ऊपर जो हमला हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस वक्त जो आरोपित पक्ष है उन लोगों ने, जो हमारे साथ कल एक राजपूत थे, नाम क्या था उसका, कान सिंह जी जो गवाही है, मान सिंह वो कल हमारे साथ थे। उनको जो आरोपित है, आरोपितों ने झगड़ा होते 1 बजे मान सिंह को फोन किया। आरोपितों को फोन करके बोला, एक मिनट शांति रखिए, आरोपितों को फोन करके बोला कि यहाँ पर जो प्रताप सिंह महाराज है उनका और दामदान जी का झगड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कैसे हुआ झगड़ा, मैं तो फलानी जगह बैठा हूँ, मेरे पास लोग बैठे, तो फोन काट दिए। उसके बाद 2 घंटे बाद वापिस उनको फोन आता है, वापिस फोन करके ये बता दिया जाता है प्रताप महाराज के साथ दामदान जी का झगड़ा हो गया। ठीक है ना, ये बातें 3 बार उनके पास बताया। वो अगर चाहे